नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोना। आज हम जिनके बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है मधुबाला। दोस्तों, मधुबाला एक ऐसा नाम नहीं है जो शायद किसी ने ना सुना हो। एक बेहतरीन अभिनेत्री जिसने अपने अभिनय का जलवा बॉलीवुड की मशहूर फिल्म मुगले आजम में दिखाया। तबीयत खराब होने के कारण भी उन्होंने सारी फिल्में की शूटिंग पूरी कर दी। बताते हैं कि मधुबाला इतनी सुंदर की कि उनसे शादी करने के लिए बॉलीवुड के तीन लोगों ने शादी का प्रस्ताव दिया था और उनकी सुंदरता के कारण ही लोग उनको सौंदर्य की देवी के नाम से भी जानते थे। इन्होंने बॉलीवुड में कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मों में काम किया था। मधुबाला का नाम जितना उनके अभिनय के कारण मशहूर है, उससे ज्यादा वो अपने और दिलीप कुमार के साथ 7 साल तक चले रिश्ते के कारण दुनिया भर में मशहूर थी। मधुबाला ने अपनी गिरती हुई तबीयत के कारण मात्र 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके वालिद का नाम अतुल्लाह खान था। इनकी मां का नाम आयशा बेगम था। ये अपने परिवार में 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर आती थी। इनका परिवार बहुत बड़ा था। इनके पिता अतुल्लाह खान पश्तूनों की यूसुफई जनजाति ताल्लुक रखते थे। बड़ा परिवार होने के कारण और लंबे समय से बेरोजगार रहने के कारण इनके वालिद ने कर्जा ले रखा था। साल 1924 में इनके वालिद की इंपीरियल टैबेको कंपनी में नौकरी मिल गई। हालांकि इनके वालिद को तंबाकू कंपनी में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन कर्जा चुकाने के कारण मजबूरी में जॉब करनी पड़ गई। बचपन में मधुबाला को मुमताज बेगम जहां दहलवी के नाम से जाना जाता था। मधुबाला का जन्म एक बीमारी के साथ हुआ था। इस बीमारी का नाम वेंट्रिकुलर सेप्टल था। मधुबाला का बचपन में इलाज करवाने के बाद भी इनको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पाया और यही बीमारी इनके मौत का कारण भी बनी। एक बार इनके जन्मदिन पर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मधुबाला अपने जीवन में बहुत नाम और पैसा कमाएगी, लेकिन इनकी जिंदगी में दुखों की बारिश भी होगी और कम उम्र में ही इनकी मौत हो जाएगी। इनके परिवार का पश्तो जनजाति से वास्ता होने के कारण इन्होंने अपने वालिद से हिंदी उर्दू के साथ पश्तो भाषा भी सीखी। मधुबाला की ख्वाहिश थी कि ये अभिनेत्री बने, लेकिन इनके घर वाले एक बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि उनके घर की बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम। जब ये केवल 7 साल की थी तब इनके वालिद के अपने साथियों के साथ बदतमीजी करने के कारण जॉब चली गई और यहीं से इनको कम उम्र से ही काम करने का मौका मिल गया। मधुबाला के वालिद की जॉब के कारण मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर बच्चों के कार्यक्रम के लिए गाना शुरू कर दिया था और इनका परिवार दिल्ली से मुंबई आ गए। मुंबई में आने के बाद साल 1944 में हुई डॉग एक्सप्लोजन में मधुबाला के 2 भाई एवं 3 बहनें मारी गई। बाकी का बचा हुआ परिवार वहीं पास के सिनेमा में फिल्म देखने गया था, जिसके कारण उनकी जानें बच गई। यह समय उनके परिवार के लिए बहुत बुरा समय था। जब इनकी उम्र 9 साल की थी तब इनके पिता उन्हें मुंबई की अलग अलग फिल्म स्टूडियो में ले जाने लगे, जहां इन्हें काम मिलने लगा। मधुबाला बचपन से फिल्मों में काम करने के कारण उनकी पहली फिल्म बसंत आ गई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी साबित हुई। इनकी प्रतिभा को देखते हुए अभिनेत्री देविका रानी ने इन्हें अपना नाम बदलकर मधुबाला के नाम से काम करने की सलाह दी। साल 1947 में जब इनकी उम्र केवल 14 साल की थी तो इन्हें राज कपूर के साथ फिल्म नीलकमल में काम करने का मौका मिला और यह फिल्म उनकी मुमताज नाम के साथ काम करने वाली अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने मधुबाला नाम से आगे फिल्में काम करना शुरू किया। बॉलीवुड में अच्छी पहचान साल 1949 में आई फिल्म महल से मिली। हालांकि इस फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री के किरदार की भूमिका के लिए अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, लेकिन बाद में किसी कारण से अभिनेत्री सुरैया को हटाकर मधुबाला को चुन लिया गया था। फिल्म महल में अभिनय करने के बाद इनके करियर को एक अलग पहचान मिली। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला, जो लता मंगेशकर के द्वारा गाया था, लोगों को बहुत पसंद आया था। इन्होंने उस जमाने के कई जाने माने अभिनेता जैसे देवानंद, दिलीप कुमार, अशोक कुमार के साथ फिल्मों में काम किया। साल 1950 के दौरान उनकी कई फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, जिसके कारण लोगों को ये लगने लगा था कि मधुबाला की फिल्में हिट उनकी सुंदरता के कारण हुई थी, न कि उनकी प्रतिभा के कारण। इनकी फिल्मों के असफल होने के कारण उनके पास कोई योग्य मैनेजर न होना था, जो उनको फिल्मों के किरदार के बारे में
महत्वपूर्ण जानकारी दे पाए। मैनेजर की जिम्मेदारी भी इनके वालिद ही निभा रहे थे, जिनको फिल्मों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, जो मधुबाला की फिल्मों का चयन करते थे। मधुबाला के वालिद द्वारा गलत फिल्मों के चुनाव के कारण मधुबाला के करियर को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन अपनी फिल्मों के लगातार असफल होने के कारण मधुबाला निराश नहीं हुई और अपना अभिनय का काम पूरे मन लगाकर करती रही। कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। साल 1998 में आई उनकी लगातार 4 फिल्में फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी बिल्कुल हिट साबित हुए, जिससे इनके करियर को बहुत मदद मिली। इन्होंने बॉलीवुड अभिनेता गुरुदत्त के साथ मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। ऐसा कहा जाता है कि मधुबाला को देश विदेश में जो प्रसिद्धि मिली है, उसका मुख्य कारण मुग़ल आज़म फिल्म थी। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अभिनय से इस फिल्म को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। इनके द्वारा निभाई गई अनारकली की भूमिका आज भी विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि मधुबाला जब यह फिल्म कर रही थी तब उनकी सेहत बहुत खराब थी और यह बात उन्होंने अपने फिल्म निर्देशक को बताई नहीं थी, और फिल्म निर्देशक के इस बात से अनजान के कारण मधुबाला को फिल्म में सीन को असली दिखने के लिए लोहे की भरी भरकम जंजीरों के साथ शूटिंग करनी पड़ी, जिसका उनकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था और इन्हें दिन भर भारी मेकअप भी करना पड़ता था। फिल्म में लोहे की जंजीरों के साथ अभिनय करने के कारण उनके हाथ पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। वह शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उनकी शादी दिलीप कुमार के साथ होते होते रह गई थी और कहीं न कहीं वो दिलीप कुमार को भूल भी नहीं पाई थी और अंदर ही अंदर घुट-घुट कर जी रही थी। फिल्म मुग़ल आज़म में किए गए मधुबाला के काबिले तारीफ अभिनय जो उन्होंने तकलीफ सहकर किया, फिल्म में साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने मुग़ल आज़म फिल्म नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है। 5 अगस्त 1960 को जब फिल्म सिनेमा घर में प्रदर्शित की गई तो फिल्म ने कमाई की दुनिया भर में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आने वाले 15 सालों में कई बड़ी बड़ी सिनेमा घरों में आई और चली गई, लेकिन मुग़ल आज़म फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने में असफल रही। फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही फिल्म तोड़ पाई और इस फिल्म का नाम था निर्माता रमेश सिप्पी द्वारा बनाई गई शोले, जिसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार जैसे बड़े कलाकार थे। फिल्म मुग़ल आज़म में बेहतरीन अभिनय करने के कारण मधुबाला का नाम फिल्म फेयर पुरस्कार के भी नामांकित किया गया था, लेकिन वे यह पुरस्कार जीत नहीं पाई। तो लोगों को लगा कि मधुबाला को यह पुरस्कार इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इस पुरस्कार को पाने के लिए घूस नहीं दी थी। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी पूरे बॉलीवुड में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात फिल्म ज्वार भाटा की शूटिंग के दौरान हुई थी, जो साल 1944 में आई थी और दोनों के बीच इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था। जब मधुबाला और दिलीप कुमार यह फिल्म साथ में कर रहे थे तो उस समय दोनों की उम्र के बीच 11 साल का फर्क था। जो उस समय दिलीप कुमार की उम्र 29 साल की थी और मधुबाला की उम्र 18 साल की थी। दोनों ने 7 साल के बाद एक बार फिर फिल्म तराना में साथ साथ काम किया। साल 1991 में आई थी। दोनों के प्यार और गहरा तब हो गया था जब दोनों के एक साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म मुग़ल आज़म के द्वारा मिला, जो लगातार 11 साल तक बनाई गई। वह दिलीप कुमार के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार की तरफ से शादी के लिए ना सुनने के कारण वह बुरी तरह से टूट गई थी। ऐसा माना जाता है कि दोनों की शादी मधुबाला के रिश्तेदारों ने अपने फायदे के कारण नहीं होने दी और रह सहा काम मधुबाला के वालिद ने साल 1998 में दिलीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी बेटी से प्रेम प्रसंग तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मधुबाला को दिलीप कुमार के साथ शादी न होने के कारण और लंबा रिश्ता इतनी आसानी से टूटने के कारण अपनी बाकी की जिंदगी में घुट घुट कर जीना पड़ा और इसी गम के साथ ही उन्होंने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। मधुबाला को किशोर कुमार से शादी करने के पहले 3 लोगों का शादी के लिए प्रस्ताव आया था और यह 3 लोग किशोर कुमार, भारत भूषण और प्रदीप कुमार थे। मधुबाला 3 लोगों की तरफ से शादी का प्रस्ताव आने के कारण विचलित हो गई थी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त नरगिस के पास गई और उन्होंने नरगिस को पूरी बात बताई। नरगिस ने भारत भूषण से शादी करने के लिए बोला, क्योंकि नरगिस के मुताबिक भारत भूषण अन्य दोनों अभिनेताओं से बेहतर हैं। मधुबाला ने बाद में अपनी इच्छा के मुताबिक किशोर कुमार से शादी की,
क्योंकि उन्हें किशोर कुमार दूसरे अन्य अभिनेताओं के मुकाबले भाग गए थे। किशोर कुमार पहले से ही तलाकशुदा थे और कहीं न कहीं उनके तलाक का कारण मधुबाला थी, ऐसा किशोर कुमार के घर वालों को लगता था। मधुबाला की गिरती हुई सेहत के बारे में किशोर कुमार पहले से ही जानते थे और उन्हें यह भी पता था कि मधुबाला अपनी मौत से पहले शादी करना चाहती थी। साल 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी की, लेकिन फिर भी मधुबाला किशोर कुमार के घर वालों को नहीं मना पाई और न ही कभी किशोर कुमार के घर वालों ने मधुबाला को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट किया। मधुबाला जन्म के साथ ही दिल की बीमारी से ग्रसित थी और यही बीमारी उनकी मौत का कारण बना था। साल 1950 के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उनका लगातार इलाज चलता रहा और यह बात मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री छुपाई हुई थी। जब उनकी यह बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो इसका इलाज करवाने लंदन चली गई, लेकिन उनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डॉक्टर ने उनकी बीमारी का इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर को लगता था कि अलग वे बीमारी का इलाज करते हैं तो उसमें मधुबाला की मृत्यु की ज्यादा संभावना थी। मधुबाला बिना इलाज कराए हुए भारत वापस लौट आई। उन्होंने 9 दिन बिस्तर पर पड़े पड़े निकाले और 23 फरवरी 1969 को उन्होंने उसको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, जिसके कारण ये मां भी नहीं बन पाई थी और शादी करने के कुछ समय बाद ही इनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद फिल्म ज्वाला को सिनेमा घर में प्रदर्शित किया गया, जिसे इनको अंतिम फिल्म भी कहा गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।